हम अध्ययन कर रहे हैं YCT सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी जुलाई 2018 का प्रीवियस पेपर। इसका अध्ययन हम कई भागों में करेंगे, आज यह इसका पहला भाग है। इसी तरह से यूजीसी नेट के सभी प्रीवियस पेपर, सिलेबस, अनेक एग्जाम से संबंधित बुक रिव्यू तथा हिंदी से संबंधित अन्य पठन पाठन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन है ए ब्रजभाषा, बी कन्नौजी, सी बुंदेली और डी मगही। तो इसका सही आंसर होगा डी मगही। मगही जो है बिहारी हिंदी की बोली है और पश्चिमी हिंदी की बोली है खड़ी बोली यानी कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बांगड़ू, बुंदेली और कन्नौजी। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। बी दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। सी खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है और डी खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर कूट में देना है और इसका सही कूट होगा सी, ए, बी और सी। अगला प्रश्न है, अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं। ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 2 और डी 5। तो इसका सही आंसर होगा बी 4। अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के 4 भेद है। प्रयत्न के आधार पर वर्णों को 2 वर्गों में रखा गया है, पहला अभ्यांतर और दूसरा बाह्य। अभ्यांतर प्रयत्न के 4 भेद निम्न है। पहला अस्पृष्ट, दूसरा इस्त अस्पृष्ट और तीसरा विवृत और चौथा संवृत। दूसरा बाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला बिबर, दूसरा संवार, तीसरा श्वास, चौथा नाद, पांचवा अघोष, छठा घोष, सातवां अल्पप्राण, आठवां महाप्राण, नौवां उदात्त और 10 अनुदात्त और 11वां स्वरित। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है जो ऑप्शन है ए प्राकृत में लिखी गई है, बी पैसाची अपभ्रंश में लिखी गई है, सी पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई है और डी तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। तो इसका सही आंसर होगा डी तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अंतर्गत तंत्र मंत्र तथा वामाचार आदि द्वारा सिद्धि प्राप्ति के लिए जो मार्ग प्रशस्त हुआ उसी में 84 सिद्ध हुए। इन सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। अगला प्रश्न है, घोर अंधारे चंदमणि जिमी उज्जोय करई परम महाशु एकु करे दुरई अशेष हरई। उपयुक्त दोहे में महाशु का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए महासुख महासु का तत्सम रूप है, बी महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है, सी प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है और डी महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। तो इसका सही आंसर होगा सी, ए, बी और सी तीनों सही है। महासुख महासुख का तत्सम रूप है और महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है और प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, जबकि महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। इस कथन से महासुख का कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल, बी राहुल सांकृत्यायन, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी गोविंद त्रिगुणायत। तो इसका सही आंसर होगा ए रामचंद्र शुक्ल। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। अगला प्रश्न है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? ऑप्शन है ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी मिश्र बंधु, सी रामचंद्र शुक्ल और डी रामकुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा सी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? ऑप्शन है ए राम भक्ति शाखा, बी कृष्ण भक्ति शाखा, सी स्वसुखी शाखा और डी ज्ञान मार्गी शाखा। तो इसका सही आंसर होगा ए राम भक्ति शाखा। तारचंद चौहान का संबंध भक्ति की राम भक्ति शाखा से है। भक्ति की प्रमुख शाखाएं तथा उनके पुरोधा कवि इस प्रकार है। ज्ञान मार्गी शाखा
के प्रमुख कवि कबीर, प्रेम मार्ग शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास और स्वसुखी शाखा के प्रमुख कवि जीवाराम। अगला प्रश्न है, भंवर गीत किसकी रचना है? ऑप्शन ए सूरदास, बी नंददास, सी चतुर्भुज दास और डी कृष्णदास। तो इसका सही आंसर होगा बी नंददास। भंवर गीत नंददास की रचना है। यह भ्रमर गीत परंपरा का उत्कृष्ट ग्रंथ है। नंददास की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचाध्याय, रुक्मिणी मंगल और सूरदास के ग्रंथ है सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। चतुर्भुज दास के प्रमुख ग्रंथ है चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, दान लीला, कीर्तनावली और कृष्णदास के ग्रंथ है जुगल मान चरित और प्रेम तत्व निरूपण। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय है। ऑप्शन है ए नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, बी जनता हठयोग को पसंद करती है, सी योगियों की रहस्य भरी वाणियों ने जनता की भक्ति भावना दब गई थी और डी जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी कि ए और सी सही है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग से स्वामी जी का अभिप्राय है नाथ पंथ का हठयोग हृदय पक्ष शून्य है एवं योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। अगला प्रश्न है, ना नगरी काया विधि किन्हा ले खोजा पावा ते चिन्हा तय सुठी अगम पंथ वड़वा का तस मारग जस हुई का नाका बांक चढ़ाओ 7 खंड ऊंचा चारी बसेरे जाय पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से अभिप्राय है। ऑप्शन है ए 4 धर्मशालाएं, बी प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, सी शरीयत तरीकत मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान और डी धर्म अर्थ काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ। तो इसका सही कुट होगा बी और सी सही है। अगला प्रश्न है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोबंत फिरही अजू बनारसी आसपाशा आचार सहित विप्र करही दंडोती 3 तनय रविदास दासानुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भाव की अभिव्यंजना हुई है? ऑप्शन है ए लोक व्यवहार, बी वर्ण व्यवस्था, सी विनय और डी गर्भोक्ति। तो इसका सही आंसर होगा बी। ए बी और सी तीनों सही है। अगला प्रश्न है, झूठो है झूठो सदा जगू संत कहंत ते अंग लहा है ताको सह सठ संकट कोटिक काढ़त दंत करंत हहा है जान पनी को गुमान बरो तुलसी के विचार गवार महा है जानकी जीवनु जान न जान्यू तय जान कहावत जानने कहा है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि ऑप्शन ए उन्हें अपने ज्ञानी पने का बहुत अभिमान है, बी वे स्वयं महागवार है, सी संसार को झूठा कहने वाले महागवार है और डी जानकी के जीवन के अनभिज्ञ लोग गवार है। तो इसका सही आंसर होगा बी। ए और बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय है, उर्मे माखन चोर गरे अब कैसहू निक्षत नाही उधो तिरछे वह जो अरे। ऑप्शन है ए गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, बी वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकलते ही नहीं, सी वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है और डी कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। तो इसका सही कुट होगा डी। ए सी और डी सही है। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य के मर्मस्पर्शी प्रसंग भ्रमर गीत की प्रस्तुत पंक्तियों में उर्मे माखन चोर गरे अब कैसहू निक्षत नाही उधो तिरछे वह जो अरे का आशय है गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वे उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं तथा कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, मीराबाई के पदों में मुख्य है। ऑप्शन है ए अपूर्व भाव विवलता, बी रस्यानुभूति, सी आत्मसमर्पण और डी भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर होगा बी। ए सी और डी सही है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के ऑप्शन है ए चरमोत्कर्ष का युग है, बी उत्थान का युग है, सी विस्तार का युग है और डी चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। तो इसका सही आंसर होगा डी चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। मुगलों के शासनकाल का प्रारंभ बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में हुआ।
मुगलों का अंतिम सशक्त शासक औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी था। इसी समय में रीतिकाल संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत यानी कि 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना गया। अतः समय और राजनीति दोनों के आधारों पर रीतिकाल मुगलों के उत्तरोत्तर हास और पतन का युग है। अगला प्रश्न है, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन का दान युद्ध जुड़वे में नेकु जे न मुड़को नित दिनवारे मैं मही के महिपालन को हिये के विरुद्ध है सनेही साचे उड़ के। ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के जालिद दामाद है अदानिया ससुर के चोजिस के चोजी महा मैजिन के महाराज हम कविराज हैं पैचाकर चतुर के। ऑप्शन ए अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर, बी जगत सिंह, सी राजा पारीछत और डी महाराज उदित नारायण सिंह। तो इसका सही आंसर अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? ऑप्शन ए प्रेम संपत्ति लता, बी श्यामलता, सी श्यामा सरोजनी और डी प्रेम प्रलाप। तो इसका सही आंसर होगा डी प्रेम प्रलाप। प्रेम प्रलाप जो है ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त कविता की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, बी यह मूलतः आत्मप्रधान और व्यक्तिगत है, सी यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है और डी अभिव्यंजना में यह अभिधाम मूलक है। तो इसका सही आंसर होगा ए बी और डी सही है। यानी कि रीति मुक्त कविता की विशेषताएं हैं, वह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, वह मूलतः आत्मप्रधान और व्यक्तिगत है, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। अगला प्रश्न है, बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना दिन काम कुतूहल के जो बने तीन बिच वियोग बुलाइए ना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार है। ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी ठाकुर जगमोहन सिंह और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर होगा बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, आनंद अरुणोदय, अलौकिक लीला। जबकि शेष अन्य प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र की दी गई पंक्तियों से असंगत है। अगला प्रश्न है, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार है। ऑप्शन ए अंबिका दत्त व्यास, बी श्रीधर पाठक, सी रामनरेश त्रिपाठी और डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका सही आंसर होगा बी श्रीधर पाठक। 1886 ईस्वी में श्रीधर पाठक द्वारा गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट का खड़ी बोली में अनुवाद एकांतवासी योगी नाम से किया गया। यह पंक्ति इसी रचना से अवतरित की गई है। शेष अन्य तीनों नाम अंबिका दत्त व्यास, रामनरेश त्रिपाठी और हरिऔध असंगत है। जान मनोज यो डारत मारे वह अभिलाषणी पात निपात करे ये सुल उसान सनी डारे मैं पतझार वसंत दुहूं घनानंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भावाव्यंजना के कौन कौन रूप व्यक्त हुए हैं? ऑप्शन है ए उक्ति वैचित्र्य, बी उक्ति चमत्कार, सी उक्ति विपर्यय और डी उक्ति सदृश्यता। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी ए बी और सी तीनों सही है। रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद की प्रस्तुत उपयुक्त पंक्ति में उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार तथा उक्ति विपर्यय की भावाभिव्यंजना व्यक्त हुई है, जबकि उक्ति सादृश्यता की भावाभिव्यंजना नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? ऑप्शन है ए कामाध्यात्म की समस्या, बी पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ और सी युद्ध दर्शन और डी सुधारवाद। तो इसका सही आंसर होगा बी, ए बी और सी तीनों सही है। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध निम्न प्रसंगों से है। कामाध्यात्म की समस्या जो कि उर्वशी से ली गई है, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ परशुराम की प्रतीक्षा से और युद्ध दर्शन कुरुक्षेत्र हुंकार और रश्मि रथी में, जबकि सुधारवाद का संबंध दिनकर से नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय से है? ऑप्शन है ए आत्मचेतस, बी
विचार कविता, सी बाबरा हेरी और डी जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। तो इसका सही आंसर होगा डी, ए, सी और डी सही है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का संबंध आत्मचेतस यानी चिंता नदी के द्वीप, बाबरा हेरी सूर्य को समर्पित कृति बाबरा हेरी से, तथा जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग असाध्य वीणा में से है, जबकि विचार कविता से अज्ञे का संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं से, नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध तथा आलोचना से। 25 नंबर प्रश्न है बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? ऑप्शन है ए उत्साह, बी युद्ध और नारी, सी जीवन का व्यवसाय और डी मजदूरी और प्रेम। तो इसका सही आंसर होगा बी युद्ध और नारी से। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित निबंध युद्ध और नारी में यह उल्लेख है कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। उत्साह निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जबकि मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? ऑप्शन ए ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, बी नीलम देश की राजकन्या, सी बाहुबली और डी दृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर होगा ए ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। जैनेन्द्र द्वारा लिखित कहानी ग्रामोफोन का रिकॉर्ड में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। जैनेन्द्र की प्रमुख कहानियां हैं नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली, दृष्टिकोण, पाजेब, फांसी, बातायन, पत्नी, कैदी, जानवी और मास्टर जी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? ऑप्शन है ए नूतन ब्रह्मचारी, बी परीक्षा गुरु, सी आदर्श दंपत्ति और डी प्रेरणी परिणय। तो इसका सही आंसर होगा बी परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु 1882 उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है का वर्णन है, जबकि नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है, आदर्श दंपत्ति लज्जाराम मेहता का और प्रेरणी परिणय उपन्यास के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। अगला प्रश्न है परिणीदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? ऑप्शन है ए कल्याणी परिणय, बी राजश्री, सी स्कंदगुप्त और डी अजात शत्रु। तो इसका सही आंसर है सी स्कंदगुप्त। परिणीदत्त जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में प्रकाशित एक ऐतिहासिक नाटक है। नाटक और प्रमुख पात्र देखते कल्याणी परिणय का प्रमुख पात्र है कल्याणी, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस। राजश्री का है हर्ष, चीनी यात्री हुएनसांग और स्कंदगुप्त का प्रमुख पात्र है पृथ्वीशेप, भट्टार्क, बंधु वर्मा, महादंड नायक, पुरुगुप्त और स्कंदगुप्त। अजात शत्रु के हैं मगध, कौशल और कौशाम्बी के 3 परिवार और अजात शत्रु। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक है। ऑप्शन है ए शांति प्रिय द्विवेदी, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी नेमीचंद्र जैन और डी शिवदान सिंह चौहान। तो इसका सही आंसर होगा बी नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक नंद दुलारे वाजपेयी है। इनके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ है आधुनिक साहित्य, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, नया साहित्य, नए प्रश्न। शांति प्रिय द्विवेदी के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ है सामयिकी, हमारे साहित्य निर्माता और संचारिणी। नेमीचंद्र जैन के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ है रंग दर्शन, अधूरे साक्षात्कार, साहित्य की समस्याएं। और शिवदान सिंह चौहान के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ है प्रगतिवाद, साहित्य की परख, आलोचना के मान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष और साहित्य अनुशीलन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? ऑप्शन है ए लहना सिंह, बी पंडित बुद्धिराम, सी अमीना और डी सुनंदा। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी बी और सी सही है, पंडित बुद्धिराम और अमीना। पंडित बुद्धिराम जो है बूढ़ी काकी प्रेमचंद के कहानी का पात्र है। अमीना ईदगाह कहानी जो प्रेमचंद का है उसका पात्र है। लहना सिंह उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी के कहानी का पात्र है और सुनंदा जैनेन्द्र की कहानी पत्नी की पात्र है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। ऑप्शन है ए कृष्णचंद्र, बी सोफिया, सी हरिप्रश्न और डी गजाधर बाबू। तो इसका सही आंसर होगा सी, ए, बी और डी सही है। कृष्णचंद्र, सोफिया तथा गजाधर तीनों प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र है। कृष्णचंद्र जो है सेवा सदन उपन्यास के पात्र है, सोफिया रंगभूमि के, और हरि प्रश्न जो है सुनीता जैनेन्द्र के पात्र है और गजाधर सेवा सदन प्रेमचंद के उपन्यास का पात्र है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। ऑप्शन है ए आलोक पर्व, बी माटी हो गई सोना, सी विचार और वितर्क और डी कुछ उथले कुछ गहरे। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि बी और सी सही है। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो उसमें मिस्टेक है। जो सही आंसर है वो ऑप्शन में यानी कूट में दिया ही नहीं है, क्योंकि आलोक पर्व और विचार और वितर्क जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ए और सी कूट में होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो आंसर ए, बी और सी जो दिया है वो गलत है। आलोक पर्व तथा विचार और वितर्क जो निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और ये माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र का, और कुछ उथले कुछ गहरे निबंध इंद्रनाथ मदान का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का अन्य प्रमुख निबंध है अशोक के फूल, कल्पलता, कूटर, साहित्य सहचर, मध्यकालीन धर्मशास्त्र आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है? ऑप्शन है ए डिटेक्टर, बी संग्राम, सी बड़े खिलाड़ी और डी प्रेम की बेटी। तो इसका सही आंसर होगा ए, बी और डी सही है। संग्राम तथा प्रेम की बेटी नाटक के रचयिता प्रेमचंद है। इनका एक अन्य नाटक करबला भी है, जबकि डिटेक्टर तथा नए खिलाड़ी की रचना प्रेमचंद ने नहीं की। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन ए शरतचंद्र, बी बंकिम चंद्र, सी रविन्द्रनाथ टैगोर और डी विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो इसका सही आंसर होगा ए शरत। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित जीवनी आवारा मसीहा में शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन वृत्तांत का वर्णन है, जबकि बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर तथा विभूति भूषण बंदोपाध्याय तीनों संगत, मतलब ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? ऑप्शन ए अपने अपने पिंजरे, बी मुड़ मुड़ कर देखता हूं, सी मेरी पत्नी और भेड़िया और डी गर्दिश के दिन। तो इसका सही आंसर होगा बी, ए और सी सही है। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिष राय एवं मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर भारती, दोनों आत्मकथाएं दलित आत्मकथाएं हैं, जबकि मुड़ मुड़ कर देखता हूं राजेंद्र यादव का एवं गर्दिश के दिन कमलेश्वर दोनों आत्मकथा तो है, पर दलित आत्मकथा नहीं है। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकु के सिद्धांत का नाम क्या है? ऑप्शन ए अनुमितिवाद, बी भोगवाद, सी अभिव्यक्तिवाद और डी आरोपवाद। तो इसका सही आंसर होगा ए अनुमितिवाद। अनुमितिवाद जो है वो शंकु का है, उत्पत्ति या आरोपवाद भट्टलोल्लट का, और भुक्ति या भोगवाद भट्टनायक का, अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन है ए प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बी नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, सी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और डी कॉलेज ऑन इमेजिनेशन। तो इसका सही आंसर होगा बी नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। ये जो है पुस्तक आई रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है, बल्कि टी.एस. एलियट की पुस्तक है, जबकि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म तथा कॉलेज ऑन इमेजिनेशन नामक पुस्तक रिचर्ड्स की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है? ऑप्शन है ए मादाम बाबेरी, बी जॉन लॉक, सी सैमुअल पी हटिंगटन और डी क्लॉड लेवी स्ट्रॉर। तो इसका सही आंसर होगा, आंसर इसका कूट में देना है, तो इसका सही कूट है ए और बी जो है सही है। मादान बाबेरी तथा जॉन लॉक लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है, जबकि सैमुअल पी हटिंगटन उत्तर आधुनिकता तथा क्लॉड लेवी स्ट्रॉर जो है उनका संबंध उत्तर संरचनावाद से है। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए साधारणीकरण रसास्वादन के बाद की प्रक्रिया है, बी साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, सी साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है और डी साधारणीकरण के बिना रसानुभूति संभव है। तो इसका सही आंसर होगा सी, बी और सी सही है। साधारणीकरण के विषय में सही कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण आलंबन तत्व धर्म होता है और भट्टनायक के अनुसार साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है, शेष अन्य त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न है, नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद उक्त काव्यांश के लिए कौन से कथन सही है? ऑप्शन है इनमें अलंकार ध्वनि है, बी यह रस ध्वनि का उदाहरण है, सी इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है और डी यह लक्षण लक्षणा पर आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा बी और डी सही है।
नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद उक्त काव्यांश के लिए सही कथन है। इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है तथा यह लक्षण लक्षणा पर आधारित है, जबकि अन्य इसमें अलंकार ध्वनि है तथा रस ध्वनि का उदाहरण है, यह गलत है। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी। चंदायन 1779 ईस्वी मुल्ला दाऊद का है, मृगावती 1501 ईस्वी कुतुबन का, और चित्रावली 1613 ईस्वी उस्मान का, अनुराग बांसुरी जो है 1764 ईस्वी नूर मोहम्मद का। अगला प्रश्न है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी, यानी गुरु नानक जो है 1469 ईस्वी, दादू दयाल 1544 ईस्वी, और मलुकदास जो है 1574 ईस्वी, और सबसे लास्ट में सुंदरदास 1596 ईस्वी। अगला प्रश्न है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी, भूषण जसवंत सिंह देव सूरती मिश्र। भूषण जो है 1613 ईस्वी, उसके बाद जसवंत सिंह 1626 ईस्वी, देव 1675 ईस्वी, और सूरती मिश्र जो है सबसे लास्ट में 1709 ईस्वी। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए, यानी श्रीधर पाठक 1859 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865 ईस्वी, और गया प्रसाद शुक्ल सनेही 1883 ईस्वी, और राम नरेश त्रिपाठी जो है 1889 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी। सबसे पहले यशोधरा 1932 ईस्वी में मैथिलीशरण गुप्त का है। उसके बाद कमायनी जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी है, जयशंकर प्रसाद का। कनुप्रिया 1959 ईस्वी धर्मवीर भारती का, और उर्वशी 1961 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर का। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी। सबसे पहले निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी, उसके बाद मिलन यामिनी 1950 ईस्वी, प्रणय पत्रिका जो है 1954 ईस्वी, और जाल समेटा 1959 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी। प्रलय की छाया 1925 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का है। मधुबाला जो है 1936 ईस्वी हरिवंश राय बच्चन का, और असाध्य वीड़ा 1961 ईस्वी अज्ञे का, और पटकथा 1972 ईस्वी सुदामा पांडे धूमिल का है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए। सबसे पहले दिव्या 1945 ईस्वी यशपाल का, जहाज का पंछी 1954 ईस्वी ईला चंद्र जोशी का, अमृत और विष जो है 1966 ईस्वी अमृतलाल नागर का, और पहला पड़ाव 1987 ईस्वी श्रीलाल शुक्ल का। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। तो इसका जो सही अनुक्रम है डी होगा। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी, ये माधव प्रसाद सप्रे का है। उसने कहा था 1915 ईस्वी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कहानी है, और राजा निर्वंशिया जो है 1957 ईस्वी कमलेश्वर का, और परिंदे 1960 ईस्वी निर्मल वर्मा का। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी, यानी श्रृंखला की करिया 1942 ईस्वी महादेवी वर्मा का, अशोक के फूल 1948 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आस्था और सौंदर्य जो है 1961 ईस्वी रामविलास शर्मा का, और कला का जोखिम जो है 1981 ईस्वी निर्मल वर्मा का निबंध है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। आगे हम अगले वीडियो में करेंगे।